विरोधादि पूरा बल पकड़ेंगे, मतलब क्या, मसीहा के विरोधी, तब क्रूर दृष्टि वाला और पहली बुझाने वाला एक राजा उठेगा। पहली बुझाने वाला मतलब क्या, डिसीवर। डिसीवर मतलब क्या, जो सत्य ना ही उसको लोगों को बिलीव करने के लिए चमत्कार करके करेगा। He will deceive the people to believe which is not correct, which is not true. उसको हम बोलेंगे डिसीवर, पहली बूझने वाला। उसकी सामर्थ्य बड़ी होगी, उसकी सामर्थ्य, मसीहा के विरोधी की सामर्थ्य बड़ी होगी, परंतु उस पहले राजा की सी नहीं। इधर उस पहले राजा की सी नहीं बोलकर लिखा है ना, ट्रांसलेशन में चुप हो गया है। इंग्लिश बाइबल में लिखा है ही विल नॉट, मतलब क्या, तो स्वतः खुद का शक्ति ने नहीं, खुद का शक्ति ने नहीं, शक्तिमान होगा, खुद का शक्ति ने नहीं, ऐसा आना चाहिए इधर ट्रांसलेशन में। इंग्लिश में करेक्ट है, परंतु इधर पूरा लाइन हिंदी में बदल गया है, ट्रांसलेशन मिस्टेक में कुछ तो हो गया है। ओके, इस वचन को मत, खुद का शक्ति ने नहीं, क्योंकि उसका शक्ति देने वाला शैतान है। मसीहा के विरोधी को शक्ति देने वाला कौन है, शैतान है। और वह अद्भुत रीति से लोगों का नाश करेगा और सफल होकर काम करता जाएगा। सफल होकर, उसका 7 साल मसीहा के विरोधी के राज्य में सफल होकर काम करता रहेगा। और सामर्थ्य हो जाएगा, और पवित्र लोगों के समुदाय को नष्ट करेगा, इस्राएल लोगों को नष्ट करेगा। उसकी चतुराई के कारण उसका छल सफल होगा। और वह मन में फूलकर निडर रहते हुए बहुत लोगों का नाश करेगा। निडर रहते हुए बहुत लोगों का नाश करेगा मसीहा के विरोधी। वह सब हाकिम के विरुद्ध भी खड़ा होगा, मतलब परमेश्वर के विरुद्ध भी खड़ा हो जाएगा। परंतु अंत को वह किसी के हाथ से बिना मार खाए टूट जाएगा। किसी के हाथ के बिना, मतलब क्या, यीशु मसीह खुद उसको पकड़ कर नरक में डाल देगा। क्या परमेश्वर का प्लान, कितना क्लियर लिख कर रखा है। आगे बढ़ो। सांझ और सवेरे के विषय में जो कुछ तूने देखा और सुना है वह सच है, सच है। परंतु जो कुछ तूने दर्शन में देखा है उसे बंद रख, क्योंकि वह बहुत दिनों के बाद फलेगा। बहुत दिनों के बाद, उस टाइम बोला जिब्राइल और बहुत दिन है, परंतु अभी बाबिलोन राज्य के समय में बोला जिब्राइल और बहुत दिन है। बाबिलोन राज्य के बाद में मादियो फारसी राज्य भी निकल गए और यूनान राज्य भी, यूनान मतलब ग्रीक राज्य भी निकल गए, उसके बाद रोम राज्य भी निकल गए। अभी 10 उंगलियां जैसा 10 राज्य ही यूरोपियन यूनियन रेडी। अभी हम लोग है उस अंत का दिनों में। तब मुझ दानियल का बल जाता रहा। इतना देखने के बाद और अर्थ भी समझने के बाद उसका बल जाता रहा। और मैं कुछ दिन तक बीमार पड़ा। तब मैंने उठकर राजा का कामकाज फिर करने लगा। उसके बाद उठकर राजा के काम करने के लिए शुरू किया। परंतु जो कुछ मैंने देखा था उससे मैं चकित रहा, क्योंकि उसका कोई समझने वाला न था, समझाने वाला न था। ओके, अभी दानिएल 8वां अध्याय हम क्लियर देखा है। परमेश्वर जिब्राइल दूत को बेचकर नेक्स्ट राज्य कौन कौन आएगा परमेश्वर क्लियर बताया है। हालेलुया, 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 हालेलुया। परमेश्वर जो बोला था उस अंतिम दिन और कैसा रहेगा। और अभी हर एक वर्ष को परमेश्वर गिन कर रखा है। इतना साल के बाद यीशु का मरण हो जाएगा, यीशु उसका प्राण देगा और उसके बाद 7 साल मसीहा के विरोधी का राज्य जो होने वाला है, जो होने वाला है, मतलब क्या, एक परमेश्वर गिन कर रखा है। अगर आप लोग इसको समझ गए, इसी समझ में आएगा। अभी आप लोग देखने के लिए कुछ तो हो रहा है, परंतु जब मैं आपको बोलूंगा इसी समझ में आएगा। जब आप लोग दानिएल का 9वां अध्याय देखेंगे आश्चर्य हो जाएगा। हर एक घटना को, राज्य को परमेश्वर वर्ष गिन कर रखा है। दानिएल 9वां अध्याय में
परमेश्वर कैसा हिस्ट्री को, जो होने वाला है, चरित्र को गिन कर रखा है। अभी हम देखेंगे, आपको आश्चर्य हो जाएगा। ओके, दानियल 9वां अध्याय में वचन 24 से 27 तक आगे बढ़ेंगे। ओके, उसके पहले मैं आपको एक छोटा इंट्रोडक्शन में आपको दूंगा। दानियल 9वां अध्याय में 24 से 27 तक जो है वचन, इसमें 1 डे इज इक्वल टू 1 ईयर। जिसको इंग्लिश नहीं आता चिंता मत करो, मैं हिंदी में आपको बताऊंगा और आपको भी समझ में आएगा, क्योंकि इसको अभी हिंदी में ट्रांसलेशन करना चाहिए आने वाले दिन में, सो कर हम बताएंगे। अभी चिंता मत करो, जिसको इंग्लिश पढ़ने के लिए नहीं आएगा चिंता मत करो, आपको समझने जैसा हर एक को मैं खुला करके बताऊंगा। ठीक सुनो, आपको मालूम हो जाएगा। हालेलुया। ओके, दानियल 9वां अध्याय में 24 से 27 तक 1 डे इज इक्वल टू 1 ईयर। एक दिन एक साल को तुलना कर को लिखा है। एक दिन एक साल को तुलना करके लिखा है, मन में रखना। अभी आप लोग मुझे जवाब देना, दानियल 9वां अध्याय में एक दिन को कितना साल को तुलना करके रखा है? 1 साल। 1 साल, एक दिन बोले तो 1 साल, मन में रखना। ओके, अभी हम पढ़ेंगे वचन 24 से आगे बढ़ेंगे। तेरे लोगों और तेरे पवित्र नगर के लिए 70 सप्ताह ठहराए गए हैं। अभी जिब्राइल दूत के द्वारे दानियल को प्रकट हो रहा है। फिर से पढ़ेंगे, तेरे लोगों और तेरे पवित्र नगर और तेरा पवित्र नगर के लिए 70 सप्ताह ठहराए गए हैं। कितना सप्ताह? 70 सप्ताह परमेश्वर का लोगों के लिए, परमेश्वर का नगर के लिए 70 सप्ताह ठहराया गया है। परमेश्वर का लोग, परमेश्वर का नगर, परमेश्वर का लोग मतलब हम लोग इसी पृथ्वी पर 1000 साल राज्य करने वाले हैं। हालेलुया, हालेलुया। उस 1000 साल यीशु का राज्य जब पृथ्वी पर आएगा तब तक 70 सप्ताह हो जाएगा। अभी दानियल को स्वर्गदूत खुला करके बोल रहा है। उस टाइम कब से हम आगे बढ़ेंगे, इसे आपको समझ में आएगा। 1000 साल यीशु का राज्य इस पृथ्वी पर होने के लिए कितना सप्ताह? 70 सप्ताह, 70 वीक्स, 70 सप्ताह। ये इधर लिखा है वचन 24। ये सब दानियल 9वां अध्याय 24 से 27 तक जो वचन है इधर छोटा लिखकर रखा है। 24वां वचन, टोटल 70 वीक्स फॉर होली सिटी एंड होली पीपल। पूरा 70 सप्ताह हो जाएगा यीशु का राज्य इस पृथ्वी पर होने के लिए। ओके, अभी समझ में आया? कितना सप्ताह? 70। 70 सप्ताह के बाद पृथ्वी पर यीशु का राज्य हो जाएगा। हम उसके साथ राज्य करेंगे, मन में रखना। कि उनके अंत तक अपराध का होना बंद हो। उस समय तक अपराध का होना बंद हो जाएगा, मसीह के विरोधी राज्य बनेगा। उसके पहले और पापों का अंत और अधर्म का प्रायश्चित किया जाए और युग युग की धार्मिकता प्रकट हो। और उसके बाद मसीह के विरोधी के बाद युग युग का धार्मिकता प्रकट हो। धार्मिकता प्रकट हो जाएगा, मतलब यीशु का राज्य दुनिया में आ जाएगा और उसके लिए 70 सप्ताह होने वाला है। ओके, अभी वचन 25 से आगे पढ़ो। इसलिए यह जान और समझ ले, दानियल एक जानकर समझ ले कि यरूशलेम को फिर से बसाने की आज्ञा के निकलने से लेकर, ठीक से सुनना, यरूशलेम को फिर से बसाने के लिए अभी 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 दानियल किधर है? अभी दानियल किधर है? बाबिलोन देश में है, बराबर है ना? बाबिलोन देश में है। कैसा है दानियल? गुलाम है, बराबर है ना? बाबिलोन देश में एक अधिकार में है, फिर भी कैसा गया था? कैसा गया था? गुलाम बनकर गया था। अभी स्वर्गदूत बोल रहा है
फिर से यरूशलेम, फिर से पढ़ो सिस्टर, कि यरूशलेम को फिर से बसाने की आज्ञा के निकलने से लेकर, यरूशलेम को फिर से बसाने के लिए आज्ञा निकलने से लेकर, अब फिर से यरूशलेम को बसाने के लिए, फिर से बांधने के लिए आज्ञा होने से लेकर अभिषिक्त प्रधान के समय तक 7 सप्ताह बीतेंगे। अभिषिक्त प्रधान के समय तक, अभिषिक्त प्रधान के समय तक, अभिषिक्त प्रधान मतलब यीशु मसीह, अभिषिक्त प्रधान के समय तक 1000 साल यीशु का राज्य होने तक 7 सप्ताह बीतेंगे। 7 सप्ताह बीतेंगे। और आगे बढ़ो। फिर 62 सप्ताह के बीतने पर 62 सप्ताह, 7 सप्ताह एंड 62 सप्ताह बीतेगा। ठीक से सुनना, यरूशलेम को अभी 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 यरूशलेम सब कुछ गिरा है, नेबूकदनेस्सर राजा जाकर क्या किया है, सबको तोड़ दिया है। अभी फिर से यरूशलेम को बनाने के लिए आज्ञा होने से यीशु का 1000 साल राज्य तक आने यीशु तक 7 सप्ताह और 62 सप्ताह हो जाएगा। आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। पर चौक और खाई समेत वह नगर कष्ट के समय में फिर बसाया जाएगा। उन 62 सप्ताहों के बीतने पर, और जब 62 सप्ताह नहीं, अब अभी आप लोग ठीक से सुनना, 7 सप्ताह और 62 सप्ताह जब बीतेगा, अभिषिक्त पुरुष काटा जाएगा। अभिषिक्त थोड़ा ओके। जब 7 सप्ताह और 62 सप्ताह बीतेगा, अभिषिक्त पुरुष काटा जाएगा। अभिषिक्त पुरुष काटा जाएगा। इंग्लिश में लिखा है मेसिया शैल बी कट ऑफ, हिंदी में अभिषिक्त पुरुष, इंग्लिश में बाइबल में लिखा है मेसिया। जब 7 सप्ताह 62 सप्ताह खत्म होगा तब मेसिया विल कट ऑफ। जब 70 सप्ताह हो जाएगा, 70 सप्ताह के बाद इस पृथ्वी पर यीशु का 1000 साल राज्य आएगा। कितना सप्ताह के बाद यीशु का राज्य आएगा पृथ्वी पर? 70। ओके। यीशु को कब काटेंगे? 7 सप्ताह 62 सप्ताह जब खत्म होगा यीशु काटा जाएगा। अभिषिक्त पुरुष मतलब मसीहा काटा जाएगा। ओके, अभी इधर देखना। 7 वीक्स, 7 सप्ताह और 62 सप्ताह दोनों मिलकर कितना सप्ताह? 69। 69 69 बराबर है ना? 69 सप्ताह जब बीतेगा मेसिया विल बी कट ऑफ। अभी पहला है देखेंगे कब से यरूशलेम को फिर से बांधने के लिए आज्ञा होने से मेसिया काटा जाएगा ना, उधर तक 7 सप्ताह 62 सप्ताह टोटल कितना हो जाएगा? 69 सप्ताह हो जाएगा। अब हम देखेंगे यरूशलेम को फिर से बांधने के लिए आज्ञा कब हुआ था। अभी हम देखेंगे नहम्या 2 अध्याय पहला वचन पढ़ो। नहम्या 2 अध्याय पहला वचन। अर्थशास्त्र राजा के अब उसके पहले इधर देखो। 7 हफ्ता 62 हफ्ता दोनों मिलकर कितना हफ्ता? 69 हफ्ता। 69 हफ्ता के लिए कितना दिन है? 69 हफ्ता में 69 वीक्स में कितना दिन है? 483 483 दिन है 69 वीक्स में। 69 वीक में कितना दिन है? 483 डेज है। एक दिन कितना वर्ष? एक वर्ष। तो 483 डेज
483 ईयर्स, 483 दिन, 483 वर्ष, बराबर है ना? ओके, वर्ष। अभी यरूशलेम को फिर से बसने के लिए आज्ञा कब हुआ था? फिर से पढ़ेंगे सिस्टर, नहम्या 2 अध्याय 1 वचन। अर्थशस्त्र राजा के, अर्थशस्त्र राजा के, ठीक से सुनना, सब लोग सुनना, 20वें वर्ष के, हाँ ठीक से, अर्थशस्त्र राजा के 20वें वर्ष के, कितना वर्ष में? 20वें, सब बोलो, 20वें वर्ष में, वर्ष के नामक महीने में, जब उसके सामने दाखमधु था। एक मिनट, अर्थशस्त्र राजा अभी बाबिलोन देश में राज्य कर रहा है। अभी दानियल क्या कर रहा है? राजा को पीने के लिए, खाने के लिए जो कुछ देना, सॉरी नेहम्या, थैंक यू, मेरा पत्नी बरोबर मुझे पकड़ती, इसलिए परमेश्वर रखा है। अभी अर्थशस्त्र राजा के सामने नेहम्या, उसको खाने के लिए पीने के लिए जो कुछ देना उसका हाथ में है। अभी नेहम्या उसको दाखमधु दे रहा है पीने के लिए। अभी राजा देखा नेहम्या को, तब मैंने दाखमधु उठाकर राजा को दिया। नेहम्या दिया, कब दिया? अर्थशस्त्र राजा का 20वां वर्ष में। कितना वर्ष है? 20वें वर्ष। ओके, अभी नेहम्या राजा को, अर्थशस्त्र राजा को दाखमधु दे रहा है। इससे पहले मैं उसके सामने कभी उदास न हुआ था, कभी उसका चेहरा उदास न हुआ था, परंतु उस दिन उदास मुख से दे रहा है। तब राजा ने मुझसे पूछा, किसके पास पूछा? नेहम्या, सब बोलो, नेहम्या से पूछा, तू तो रोगी नहीं है? तू तो रोगी नहीं, फिर तेरा मुंह क्यों उतरा है? तेरा मुंह क्यों उतरा है? यह तो मन ही की उदासी होगी। तेरा मन क्यों उदासी है? आवाज बढ़ा, तेरा मन क्यों उदासी है? तब मैं अत्यंत डर गया। नेहम्या डर गया। मैंने राजा से कहा, अभी नेहम्या, राजा सदा जीवित रहे, जब वह नगर यरूशलेम, जिसमें मेरे पुरखाओं की कब्रें हैं, उजाड़ पड़ा है और उसके फाटक, अभी मेरा नगर यरूशलेम उजाड़ पड़ा है, और उसके फाटक जले हुए हैं, उसके फाटक जले हुए हैं, तो मेरा मुंह क्यों ना उतरे? क्यों ना उतरे? यही मेरा दुख है राजा। अभी राजा समझ गया यरूशलेम उजाड़ पड़ा है, इसलिए दुख है। राजा पूछा, ठीक है, अभी क्या करना? उसने बोला, मैं जाकर उसको फिर से बांधना चाहिए। ओके, तो जाकर आने के लिए कितना समय तेरे को चाहिए? फिर से कब आएगा इधर काम करने के लिए? और नेहम्या तुरंत परमेश्वर के पास प्रार्थना करके उसको, राजा को बोला, इतना दिन हो जाएगा, फिर से मैं सब कुछ रिपेयर करके आने के लिए। राजा भी ओके बोला, ओके तू जा, और तेरे को जो कुछ चाहिए और लकड़ी चाहिए क्या, अपना फॉरेस्ट से तू ले सके और लोगों को तू ले सके, और फिर से यरूशलेम को अच्छा करके इतना दिन में, तू जितना दिन बोला उतना दिन में वापस आना, इतना बोलकर बेच दिया। अभी यरूशलेम बसाने के लिए राजा का मुख से आज्ञा कब हुआ था? अर्थशस्त्र राजा का 20वां वर्ष में यरूशलेम बसाने के लिए आज्ञा हुआ था, बराबर है ना? ओके, अर्थशस्त्र राजा बाबिलोन में कब राजा था? इधर देखो, अर्थशस्त्र राजा यीशु मसीह का जन्म के पहले 465 से 424 तक राज्य किया करता था अर्थशस्त्र राजा। अभी 465 से 5 के बाद 20 साल में राजा ने आज्ञा दिया उसको बांधने के लिए, बराबर है ना? अभी 465 प्लस 20 कितना हुआ? अभी नहीं, प्लस नहीं होगा, ठीक से सुनो, माइनस होगा, क्योंकि
जब यीशु का उधर जाता रहेगा माइनस होगा। अभी 465 में 20 साल माइनस हो गया तो कितना साल आएगा? 445। 465 में 20 माइनस करो, 445। यीशु का जन्म के पहले 445 को क्या बोलेंगे हिंदी में? 45। 445 में यीशु का जन्म के पहले 445 में अर्थशास्त्र राजा नहम्याह को परमिशन दिया, तू जाकर क्या करना? यरूशलेम को फिर से रिपेयर करने के लिए। ओके, आज्ञा दे दिया राजा ने। थैंक यू, थैंक यू। इसलिए मैं बोला आप लोग मुझे हिंदी सिखाना, मैं आपको वचन सिखाऊंगा। यीशु मसीह का जन्म के पहले कितना साल में अर्थशास्त्र राजा नहम्याह को परमिशन दिया यरूशलेम को बांधने के लिए? 445 में 445 में आज्ञा दे दिया। ओके, तो 445 इधर आया। यीशु का जन्म 0 इधर है, देखो 0 के उधर यीशु के जन्म के पहले 445 इयर्स में अर्थशास्त्र राजा आज्ञा दिया नहम्याह को नगर को बांधने के लिए। ओके, 445 वर्ष इधर आया। यीशु का जन्म कब हुआ? AD 4 में यीशु का जन्म हुआ। जीरो से शुरू करके 4 साल के बाद में यीशु का जन्म हुआ। यह है हिस्ट्री। अभी मैं आपको बताता हूं हिस्ट्री, मतलब ठीक से सुनना। यीशु का जन्म के पहले आदम हव्वा तक 4004 साल। हिस्ट्री यही बोल रहा है, बाइबल भी यही बोल रहा है। आदम हव्वा से यीशु का जन्म तक कितना साल? 4004 साल। परंतु हिस्ट्री में क्या है? 0 से शुरू किए तो आदम हव्वा तक 4000। जो 4 साल है 0 को इधर आएगा, 0 से इधर AD 4 में ईस्वी सन के बाद 4 वर्ष में यीशु का जन्म हुआ था। AD 4 में यीशु का जन्म हुआ। 0 के पहले 445 इयर्स, 0 के बाद में यीशु का जन्म कब हुआ था? 14 साल में। यीशु का जन्म होने के बाद कितना साल यीशु पृथ्वी पर जिंदा था? 33.5 साल। 4 के बाद में 33.5 साल प्रभु यीशु पृथ्वी पर जिंदा था। अभी इधर 445 इयर्स और 0 के बाद में यीशु का जन्म, AD 4 में यीशु का जन्म हुआ था। 4 वर्ष इधर आया। यीशु पृथ्वी पर कितना साल था? 33.5 साल। अभी ये तीनों को आप लोग प्लस किए तो, प्लस को क्या बोलेंगे? मिला दिए तो, तीनों को मिला दिए तो टोटल कितना साल आया है? 482 482 एंड ऑफ। परंतु इधर हम देखा है 7 हफ्ता 62 हफ्ता दोनों मिलकर 69 वीक्स। 69 वीक्स इज इक्वल टू 483 डेज। 483 डेज इज इक्वल टू 483 ईयर्स। बराबर है ना? अभी 483 ईयर्स। यरूशलेम बांधने के लिए आज्ञा होने के बाद जब 483 ईयर्स खत्म हो जाएगा, मतलब 7 हफ्ता 62 हफ्ता 483 ईयर्स खत्म हो जाएगा, मेसिया शैल बी कट ऑफ। इसको क्या करेंगे? क्रूस पर चढ़ाएंगे। 482 एंड हाफ हम इधर जोड़ा है, इधर 483। सिर्फ
आधा साल उसमें फर्क हो रहा है। यीशु क्रूस पर उसका प्राण दिया था। हालेलुया। क्या परमेश्वर हर एक साल को गिन कर रखा है हिस्ट्री को। हालेलुया। समझ गए? कितना लोग समझ गए? हाथ ऊपर करो। समझ गए? ओके। कितना लोगों को समझ में नहीं आया? नहीं, ऊपर करो। समझ में नहीं आया तो ऊपर करो। मैं फिर से बताऊंगा, मैं टाइम नहीं देखूंगा। मैं आपको समझ में आना चाहिए। कितना लोगों को समझ में नहीं आया? ओके, थैंक यू। हो, आप लोग समझ गए ना? समझ गए ना? ओके, मैक्सिमम लोग समझ गए हैं। सो यरूशलेम को बांधने के लिए आज्ञा होने से मसीहा शैल बी कट ऑफ। यीशु का मरण तक 483 इयर्स, इधर 482.5 इज इक्वल टू 483 इयर्स, बराबर हो गया। क्या परमेश्वर हिस्ट्री को गिन कर रखा है। हालेलुया। ओके, अभी हम देखेंगे 27वां वचन हम पढ़ेंगे। मसीहा के विरोधी का राज्य कितना साल दुनिया में होने वाला है? 7 साल होने वाला है। किधर है? कुछ लोग पूछते हैं, अभी मैं आपको बताऊंगा। 27 वचन। वह प्रधान 1 सप्ताह के लिए, वह प्रधान मतलब मसीहा के विरोधी 1 सप्ताह के लिए बहुतों के संग दृढ़ वाचा बांधेंगे। दृढ़ वाचा बांधेगा। कितना सप्ताह के लिए? 1 सप्ताह। 1 सप्ताह मतलब कितना साल? सर, कितना 1 सप्ताह मतलब कितना दिन? 7। सो 7 दिन इज इक्वल टू 7 साल। यही हम इधर देखा, 1 डे 1 ईयर। सो 7 वर्ष के लिए वाचा बांधेगा मसीहा के विरोधी देश को साथ। परंतु आधे ही सप्ताह के बीतने पर वह मेल बलि और अन्न बलि को बंद करेगा। वाचा को टूटेगा और परमेश्वर का मंदिर में मेल बलि अन्न बलि को बंद करेगा यरूशलेम में। और कंगूरे पर उजड़ने वाली घृणित वस्तुएं दिखाई देगी। और निश्चय ही ठनी हुई बात के समाप्त होने तक 7 साल होने तक परमेश्वर का क्रोध उजड़ने वाले पर पड़ा रहेगा। वो 7 साल खत्म होने तक परमेश्वर का क्रोध उसका ऊपर आए। उजाड़ने वाला मतलब मसीहा के विरोधी, उसका ऊपर परमेश्वर का क्रोध आएगा। यही हम देखा है। 7 साल जब इस दुनिया में मसीहा के विरोधी का राज्य होगा, तब यीशु मसीह खुद स्वर्ग से कितना विपत्तियां बेच देगा? कितना विपत्तियां? 7 साल 21 विपत्तियां। 7 साल मसीहा के विरोधी का राज्य जब इस दुनिया में होगा, तब परमेश्वर 21 विपत्तियों को पृथ्वी पर बेच देगा। 7 साल मसीहा के विरोधी का राज्य कब होगा दुनिया में? कलीसिया उठाने के बाद उसका राज्य दुनिया में होगा, तब 21 विपत्तियां। यही हम इधर देखा है। परमेश्वर का क्रोध उसका ऊपर आएगा। जब 7 साल मसीहा के विरोधी का राज्य दुनिया में खत्म होगा, तब यीशु के 1000 साल राज्य इस पृथ्वी पर होगा। 7 साल मसीहा के विरोधी का राज्य जब खत्म होगा, तब यीशु और विश्वास लोग हम स्वर्ग से इसी पृथ्वी पर उतरेंगे। कैसा उतरेंगे? घोड़े पर बैठकर उतरेंगे, श्वेत वस्त्र पहनकर इसी पृथ्वी पर 1000 साल राज्य करने के लिए। हालेलुया, हालेलुया। कितना क्लियर। ओके, अभी इधर हम क्लियर देखा है मसीहा के विरोधी का राज्य इसी पृथ्वी पर 7 साल होगा बोले हम देखा है। ओके, अब इधर आओ। 24वां वचन में हम देखा है। अभी 27 वचन कंप्लीट हो गया। अभी फिर से वचन 24 पढ़ो सिस्टर। तेरे लोगों और तेरे पवित्र नगर के लिए। अभी परमेश्वर का लोग, परमेश्वर का सिटी के लिए, मतलब परमेश्वर का लोगों का राज्य के लिए इस पृथ्वी पर 1000 साल यीशु का राज्य के लिए 70 सप्ताह ठहराए गए हैं। 70 सप्ताह
ठहराया गया है। ओके, अभी हम देखेंगे यीशु का मरण तक कितना सप्ताह हो गया है? 69। सब बोलो 69। 69 वीक्स, सप्ताह यीशु का मरण तक हो गया। इधर देख, अभी इधर आएंगे, अभी इधर आओ। डेथ ऑफ जीसस फ्रॉम नेहेमिया 2 अध्याय 1 वचन, हम देखा ना 2 अध्याय 1 वचन। अर्थशास्त्र राजा ने नेहेमिया को बोला था, क्या बोला? तू जाकर क्या कर, यरूशलेम को फिर से बांध, आज्ञा दिया। कब दिया? नेहेमिया 2 अध्याय 1 वचन में। उधर से यीशु का मरण तक कितना हफ्ता? 69 हफ्ता, कितना वर्ष? 483 वर्ष। 483 वर्ष यीशु का मरण तक हो गया। परंतु यीशु का राज्य इस पृथ्वी पर होने के लिए टोटल कितना हफ्ता होना चाहिए? कितना सप्ताह? 70 सप्ताह होना चाहिए। अभी कितना सप्ताह हो गया है? 69। और कितना सप्ताह बच गया है? एक सप्ताह। उस एक सप्ताह 70th सप्ताह, 70 सप्ताह नहीं, 70th सप्ताह, 70वां सप्ताह, उस एक सप्ताह, एक सप्ताह बोले तो 7 दिन, 7 साल का मसीहा के विरोधी का राज्य इस पृथ्वी पर होने वाला है। 70th वीक, 7 इयर्स एंटी क्राइस्ट पीरियड इसी पृथ्वी पर होने वाला है। अभी 69 वीक्स खत्म हो गया है। उस एक सप्ताह आने वाला है मसीहा के विरोधी के दिन में। इस दोनों के बीच में अभी क्या है? अनुग्रह का समय है। 69 सप्ताह हो चुका है, 70वां सप्ताह आने वाला है। दोनों के बीच में है अनुग्रह का समय। इधर है देखो, बिटवीन 69th and 70th वीक इज ग्रेस पीरियड। ऑलरेडी 69 सप्ताह हो गया है, हो चुका है। 70वां सप्ताह, एक सप्ताह और है। दोनों के बीच में है अनुग्रह का समय, ग्रेस पीरियड। अभी हम है ग्रेस पीरियड को परमेश्वर इसमें नहीं लिया। क्यों? ग्रेस पीरियड को घटाने बढ़ाने किसको हाथ में है? परमेश्वर की। इसलिए ग्रेस पीरियड को परमेश्वर ने नहीं लिया, इसमें उसका हाथ में है। परमेश्वर का लोगो हो, दुनिया का हिस्ट्री परमेश्वर गिन कर रखा है बाइबल में। हर एक साल परमेश्वर गिन कर रखा है। फिर से मैं अभी आपको बताता हूं, बाबिलोन राज्य का समय में दानियल को स्वप्न का अर्थ और स्वप्न आया था। तब उसके बाद मादिया फर्शियस राज्य हो चुका है, और उसके बाद ग्रीक राज्य हो चुका है, और उसके बाद रोम राज्य हो चुका है। ग्रीक राज्य के बाद रोम राज्य हो चुका है। अभी पांव और उंगलियां के समान ईयू का जैसा 10 उंगलियां है, वैसा ईयू में 10 राज्य रेडी। इसी समय में उस पत्थर आने वाला है, बिना किसी का हाथ से निकलकर पांव में लगाकर सब राज्यों को चोर चोर करके उस पत्थर पूरा पृथ्वी पर फैल कर उसका राज्य स्थिर करेगा। हालेलुया, हालेलुया। सब राज्य हो चुका है। अभी पांव और उंगलियां के जैसा ईयू का 10 राज्य रेडी है। अभी ही उसका आगमन है, वे भी दूसरा आगमन। उसके पहले 7 साल मसीहा के विरोधी राज्य, उसके पहले गुप्त आगमन में हम स्वर्ग जाना चाहिए। तो
और कितना निकट आया है यीशु हमको स्वर्ग लाने का समय, स्वर्ग लेने का समय कितना निकट आया है। आप रेडी है क्या? पूरा पृथ्वी रेडी है। आप रेडी है क्या? पश्चाताप करो। मसीही लोग हो, पाप छोड़ दो। कितना दिन सिनेमा, सीरियल, इंटरनेट, सेलफोन, बुरा बुरा देखने, बुरा बुरा बोलने, शराब, तंबाकू, चोरी, खोटा बोलने, झगड़ा, पुलिस स्टेशन, कोर्ट केस, सब कुछ छोड़ दो। आपको पवित्र करो, अपना बच्चों को पवित्र करो। जल्दी आने वाला यीशु मसीह का आगमन के लिए पूरा परिवार का लोग तैयार होना चाहिए। जब यीशु आएगा, हम और अपना घर का सब लोग यीशु के साथ स्वर्ग जाना चाहिए। अपना बच्चे, घर का लोग, सब लोग यीशु का संग स्वर्ग जाना चाहिए। उसका आगमन का समय में हम लोग है। रेडी है क्या उसके साथ स्वर्ग जाने के लिए? पश्चाताप करेंगे, हमको पवित्र करेंगे। जल्दी आने वाला उसका आगमन के लिए हम तैयार करेंगे। परमेश्वर का इच्छा है तो हम नेक्स्ट टाइम मिल सके, नहीं तो उसके पहले उसका आगमन है तो हम उधर मिलेंगे। आमीन।